ताकि किसी को टॉपिक के टाइम या एनालिसिस के टाइम पे दिक्कत ना हो। एकदम क्लियर। परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बिटकॉइन में हम लोग कल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसमें मैंने आपको एक सीसीपी के बारे में बताया था कि किस तरीके से मार्केट अपने आप को जब डब एम वैम बनाती है तो हमें कैसा क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूशन अभी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। याद है ना? नहीं है? अभी याद दिलाता हूँ। याद आया कुछ? याद आया? ये वाला। और ये ही है जो आपके सामने बन रहा है, देख सकते हो ऐसे ही मार्केट अपने आप को लेके आ रही है ना, जैसे करे। वो अलग बात है कि मैंने इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करे हैं, बस एक सिंपल एक डाउन ट्रेंड वाला मूव दिखाया एंड देन, है ना। तो वैसे तो मूव बिल्कुल सही आ रहा है इसका, और रिवर्सल आने के भी एरिया आ चुके हैं, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप भी आ रही है, बुलिश प्रेशर भी जनरेट हो रहा है धीरे धीरे करके, आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर, है ना। सो ये बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस हमारा डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रहा है आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ बॉटम, है ना। सॉरी। तो इसका मैं कोई अपडेट नहीं करने वाला, ये कल वाला ही है और ये अभी तक चल रहा है कंटिन्यू। मैं ओवरराइट नहीं करूँगा इसमें कोई नया सजेशन देके अपना, अभी मैं इसमें कंटिन्यू हूँ। ये तभी कंप्लीट होगा जब मुझे यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट का। अरे यार ये क्या खुल गया, ये रहा। ये बिटकॉइन में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको पिछले 7 दिन का डेटा दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब कितना यहाँ पर मूवमेंट है, क्या फ्लोटेशन है, क्या सब कुछ है, सारी चीज़ें इसके अंदर हमें दिख जाती हैं जनरली। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नोटिस करना एक चीज़ को। ये मैं आपको वॉल्यूम ऑसिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा सा। वॉल्यूम ऑसिलेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पर कम हो चुका है, मतलब मार्केट में से बिटकॉइन का फ्लोटेशन शुरू हो चुका है आफ्टर द पैटर्न जो मैंने आपको कल बताया था, याद होगा आप लोगों को, है ना। फ्लोटेशन शुरू हो चुका है। फ्लोटेशन का मतलब होता है कि बेचना शुरू हो चुका है, और बेचते बेचते मार्केट में वॉल्यूम, ये 30% गिर गया। अब तो थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा है, वरना तो 30% तक ही नीचे गिर गया था। और अब आ रहा है संडे, अब आ रहा है मंडे। तो मंडे को क्या होता है, यूएसडी मार्केट ओपन हो जाती है तो वॉल्यूम एकदम से स्पाइक करना शुरू कर जाते हैं यूएसडी टाइम में। और आपने देखा होगा कि गोल्ड भी अपने टॉप पर चल रही है, लेकिन उसने अपना ब्रेकआउट ऊपर की साइड दे दिया है, अब वो शायद रिट्रेस करे थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल मैंने आपको एनालिसिस में आपको शेयर करा था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब ये जो हिस्सा है ऐसे जाने वाला, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, यू कैन सी लाइक। बस यही मुझे आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना था, जो कि वॉल्यूम से पता लगता है। देखो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट। इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने आपको पीनेंट बताया था कुछ टाइम पहले, उसका ये रिवर्सल भी आना शुरू हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल भी आना शुरू हो रहा है हमारे सामने, और ये बहुत अच्छी तरीके से हमें देखो यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है कि ये इस पीनेंट का एक पहला मूव देन रिवर्सल हमें यूज़ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेलिंग कम है तो रिवर्सल भी थोड़ा कमज़ोर ही दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ज़्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा, कमज़ोर रिवर्सल दिख रहा है। वो डिपेंड करेगा कि अगर हमें रिवर्सल बड़ा चाहिए तो मार्केट किन लेवल्स को तोड़ते हुए आती है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में जो
इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग है वो मार्केट में एक्टिव है। इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग मतलब ये देखो, दिस इज ए इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज ए इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो आपके सामने है। तो ये सारी की सारी आपके सामने इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर रहेंगे। जैसे कि अभी के लिए सबसे पावरफुल ये है माइनर चेंज ऑफ करेक्टर एंड देन मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। जब मार्केट इनको ब्रेक करना चाहेगी उसके बाद ही हमें पीनेंट का मूव लंबा होता हुआ दिखेगा और अंदर की हम लोग इनसाइडर सप्लाईज को ऐड कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए एग्रीगेटेड मूव फॉर दिस एरिया एंड देन रिवर्सल लाइक दिस, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही हम कह सकते हैं, लेकिन वैसे भी 100K तक पहुंच ही गई है तो एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट एरिया है, बाकी सारा का सारा सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फ्लोटेशन के बेसिस में इसमें हम सप्लाई डिमांड मेजर नहीं कर सकते। इनसाइडर का यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब तक ये अपने किसी भी लेवल को नहीं तोड़ के जाएगी ना नीचे, तो हम तब तक इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ये रहा, ओके, समझ आया सभी को। बस यहाँ पर कैंडल्स का फॉर्मेशन है और वो बार बार धीरे धीरे करके हमें जो है फॉरवर्ड में ले जाने के लिए उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो यही पैटर्न मार्केट को उठा रहा है और अब देखो यही पैटर्न मार्केट को गिराने का काम कर रहा है। यानी कि इससे ये पता लगता है कि मार्केट में बेसिकली जो पैटर्न्स फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे थे वही पैटर्न अब मार्केट को कमजोर कर रहे हैं, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ से पता लगता है ना। बॉटम और टॉप देखो मैच कर रहा है ना यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर यही पैटर्न ऐसे आते रहे और मार्केट अपने आप को गिराती रही तब हमें माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर और इसी तरीके से हमें मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर गिरता हुआ दिख सकता है। समझ आया यो। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ओवरराइड नहीं करना चाहता, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में गिरावट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भयंकर वाली आ सकती है, ठीक है। भयंकर वाली मतलब भयंकर वाली। अब वो कहाँ से आएगी वो तो भाई स्ट्रक्चर्स बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं। रेंज एनालिसिस बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। कितनी डिमांड बची है फिर सप्लाई किधर से आएगी वो सप्लाई डिमांड बता सकते हैं, हम कैसे करते हैं। क्या कहता हूँ, या ये भी हम बता सकते हैं। आप देख कर तब मेरे ऊपर मत रहो यार तुम। पानी कहाँ गया। कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। तो चलो 1 मिनट वापस आते हैं। अभी फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को एक रेड ट्रैप में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। अगर आप इजीली देखोगे यहाँ पर एक रेड ट्रैप यहाँ क्रिएट हो रहा है। 1 मिनट वापस आ गया हूँ मैं, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये है हमारे पास एक डबल एक एम, ठीक है। और ये एम और कहाँ का बना हुआ है, देखो ये यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ से देखो एम, ये यहाँ भी बना हुआ है और सारे एम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ये फंस गया बेचारा क्योंकि हर एम के काम करने की लोकेशन रेजिस्टेंस एरिया है। ये बेचारा सपोर्ट पे बन गया। दैट्स हाउ मार्केट मेक्स ए रेड ट्रैप। अगर मार्केट रेड ट्रैप सच में क्रिएट करती है तो एक फेकआउट हमें कंसिडर करा के बताएगा कि रेड ट्रैप किस तरीके से काम करता है ना। लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारे रेड ट्रैप का डब्लू एंड ये रहा रेड ट्रैप का मूव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट लाती है, कैसे किस तरफ लेके जाती है। देखो रेड ट्रैप्स में हर बार ऐसा नहीं होता कि वो हमें एक ही साइड मूव प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ आपको, दोबारा शुरू से बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत।
जो रेट ट्रैप्स होते हैं ना, उनमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई